हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल MWYBK पांडे में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ आज आपके लिए, आप सिर्फ वनडे के लिए, स्पेशल वनडे के लिए आज मैं हिस्ट्री क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए। हिस्ट्री क्लास इतिहास के बारे में कि इतिहास में मैं क्या पढ़ाऊंगा, किस तरह पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। आज मैं सभी आपको डिटेल इसमें बताऊंगा कि क्या क्या रहेगा, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें सब स्पेशल स्पेशल आपको ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास चलेगी। उसके साथ साथ इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है स्टैटिक के रूप में, ये सभी क्लास उसमें बताया जाएगा इस क्लास में। कि उसमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठता है, कौन सा कितना क्वेश्चन किस पोर्शन से ज्यादा आता है, वो सभी आपको डिटेल बताता हूँ। जिसमें से आप जानते हैं कि इतिहास के बारे में आप जानते हैं कि सभी पेपरों में चाहे जो भी सॉरी, चाहे यूपी सॉरी, जो आपके इतिहास जो है वो सभी पेपरों में, चाहे आपके यूपी पुलिस हो, चाहे आपको SSC GD हो, चाहे यूपी PCS हो, चाहे NDA हो, चाहे अन्य सभी पेपरों में, यूपी स्टेट, ये सभी पेपरों में आता रहता है। उसमें ध्यान रखिएगा, ध्यान इसमें ये बात है आपके लिए कि इसमें जो पोर्शन पूछा जाता है, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाती हैं, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप ध्यान देते होंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो जहां पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपके जानते हैं कि एक 3 पार्ट में इतिहास बांटा गया है। जिसमें आप जानते हैं प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जिसमें पहला है आधुनिक इतिहास। ठीक, कौन सा? आधुनिक इतिहास। ठीक, आधुनिक इतिहास के बारे में आपको बताता हूं कि आधुनिक इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा इस पोर्शन से, आधुनिक इतिहास से नंबर वन ज्यादा से ज्यादा इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप जानते हैं कि आधुनिक इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? मध्यकालीन इतिहास से। फिर आपको तीसरे नंबर बताता हूं, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? प्राचीन इतिहास। कहां से? जो प्राचीन इतिहास है वहां से आपके पूछा जाता है क्वेश्चन। कहां से पूछा जाता है? तो आप बताएंगे प्राचीन इतिहास से। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसमें जो इतिहास है, इतिहास के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ज्यादा कहां क्वेश्चन पूछता है? आधुनिक इतिहास से। फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास से, फिर उसके बाद प्राचीन इतिहास से। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? आधुनिक इतिहास से। तो आधुनिक इतिहास से मैं शुरुआत करूंगा। जहां ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वहां सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा। ठीक, कहां क्या पढ़ाऊंगा? मध्यकालीन। फिर उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा? प्राचीन इतिहास। क्या बताऊंगा? प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा। तो जहां ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आगे सबसे पहले वहीं शुरू करता हूं। पहला पढ़ाऊंगा मैं आपको आधुनिक इतिहास, फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास। जैसे मान लीजिए किसी पेपर में 5 नंबर पूछ रहा है, 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। तो समझ लीजिए कि उसका जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास से कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। और यही मध्यकालीन इतिहास से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। अब जो यहाँ ये आपको बता रहा हूं, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, और इसमें है जो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है प्राचीन इतिहास। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका वेटेज ज्यादा रहता है, ये कभी कभी 3 से 4 हो जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये पोर्शन जो आधुनिक इतिहास है वो ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है आधुनिक इतिहास से। तो मैं आपको, आप सभी के लिए मैं स्पेशल आगे सबसे पहले आधुनिक इतिहास के बारे में आपको सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा। उसके साथ साथ क्या पढ़ाऊंगा मैं, ये सभी आपको स्पेशल उसमें ध्यान दूंगा कि कहाँ शुरू करूं, कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा अच्छा पूछा जाता है। कि जैसे महात्मा गांधी से आधुनिक इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हो सकता है कि पहला चैप्टर मैं महात्मा गांधी से ही उठाऊं, महात्मा गांधी के बारे में पूरा डिटेल
बताते जाऊं। फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास से, फिर प्राचीन इतिहास से, आगे सबसे पहले आधुनिक इतिहास पूरा खत्म करूंगा। कम से कम 1-2 महीने लेंगे, 3 महीने ले सकता है। तो आधुनिक इतिहास सबसे पहले शुरुआत करूंगा, जिसमें आधुनिक इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मध्यकालीन बताऊंगा, फिर प्राचीन इतिहास के। तो इसी साथ आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि मैं आपको इतिहास भी पढ़ाऊंगा। इतिहास में क्योंकि मैं अभी क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें इतिहास भी है और उसके बाद भूगोल भी है और आर्थिक भी है, उसके बाद थोड़ा बहुत संविधान के रूप में भी है, संविधान भी है, उसमें पढ़ा भी रहा हूँ। तो जहाँ तक है कि हिंदी क्लास, अभी हिंदी क्लास उन लोगों का खत्म हुआ, हिंदी पेपर हो गया, तो रिस्पांस अच्छा मिला है उसमें मुझे 1 महीने के अंदर। तो पेपर भी देखा हूँ। तो इसी के साथ मैं आपको इतिहास भी अच्छे से इसमें पढ़ाऊंगा, क्या क्या पढ़ाना है। तो इस वीडियो को यहीं अपनी वाणी विराम देता हूँ, क्योंकि यहीं पे इसको खत्म करना चाहता हूँ। तो अगले वीडियो में आपको आधुनिक इतिहास शुरू करूंगा। जय हिंद, जय भारत।